वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमजीटी ट्रिपल वन के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो आर्टिकल डैश है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन जो है एनएफसीज़ के बारे में, यानी कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है। सो प्रेसिडेंट जो क्या करेगा, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसके अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा फेडरल गवर्नमेंट का, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी होगा। सो ये जो है आर्टिकल 160 के अंदर है, जो 160 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पर। और उसके बाद ये कि एक लीडर के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। सो ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक को छोड़कर वो है इंट्रोवर्ट, ये नहीं होता। बाकी पेंस टेकिंग, कंसिस्टेंसी और जेन्युइन। और उसके बाद ये कि हायर टैक्स जो है, हायर हायर डायरेक्ट टैक्स डैश करता है डिस्पोजेबल इनकम को, वो कम कर देता है। जितने ज़्यादा हायर डायरेक्ट टैक्स होंगे तो जो डिस्पोजेबल इनकम है आप देखते हैं कि उसमें कमी आती चली जाएगी, जितना भी हायर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। और उसके बाद ये कि जो ऑप्टिमम साइज़ होता है कमेटी का, वो वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है डैश के लिए कमेटी की, वो होता है इफेक्टिवनेस के लिए, कमेटी की इफेक्टिवनेस के लिए। उसके बाद ये कि अगर आप परचेज़ करते हैं व्हीकल, और जो कॉस्ट होती है व्हीकल की, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे मॉडल के साथ, सिमिलर क्वालिटी की वो लेस है, सो आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो क्या है, वो इकोनॉमिकल होगी। और उसके बाद ये है कि एल्टन मेयो के मुताबिक जो बोर्डम और रेपिटेटिवनेस होती है बहुत से टास्क की, वो रिड्यूस करती है किस चीज़ को, मोटिवेशन को। और उसके बाद ये कि ऑडिट जो है वो पोस्टमार्टम होता है किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ओनली व्हेन वाइल सिर्फ तभी होगा जब डैश जो है वो एनालिसिस होता है वर्किंग का, होल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑडिट। सो दिस वन इज़ द आंसर हियर। और उसके बाद ये कि अगर बजट जो है फर्स्ट ईयर का वो था 20 बिलियन, और आपने जो वो स्टार्ट के प्रिपेयर करना बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिज्यूम करते हुए तमाम आइटम जो है बजट के जीरो लेवल के ऊपर, सो ये बजट जो है कहलाया जाता है क्या, जीरो बेस्ड बजट। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि पावर जो होती है एक इंडिविजुअल की, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन की वजह से, और जो ड्यूटीज होती है होल्डर की पोजीशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जाना जाता है किसके तौर पर, लेजिटिमेट पावर के तौर पर। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कुछ जो फैक्टर्स आपको नीचे दिए गए ये अफेक्ट करते हैं पब्लिक एजेंसीज को सिवाय एक को छोड़कर, वो है एजुकेशनल सिस्टम। बाकी है इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिस्टम भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये है कि जो नेशनल डिफेंस है, टेलीविजन है, रोड्स है, क्लीन एयर है, ईटीसी एग्जाम्पल इनमें से किसी, ये पब्लिक गुड्स की एग्जाम्पल है। बाकी प्राइवेट गुड, क्लब गुड्स और कॉमन गुड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, एम्फेसिस जो है वो किसके ऊपर नहीं होता, ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर नहीं होता। बाकी टेक्निकलिटी एंड मटेरियल्स एंड मेथड भी आ जाते हैं। उसके बाद ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, एनएफसी, वो डिसाइड करता है कि फ्रॉम दी डैश डैश जो कि कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, हाउ मच शुड बी गिवन, कितना देना चाहिए प्रोविंसेस को, एंड हाउ मच, और कितना देना चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको। सो टैक्सेस जारी बात है, जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होता है, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो होता है एनएफसी, वो डिसाइड करता है कि कितना दिया जाए प्रोविजनल गवर्नमेंट को और कितना दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट को भी। उसके बाद ये कि जब लोग एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो विलिंग होते हैं वर्क करेंगे और एजाइल हो और एक्टिव हो, ये जो है वन ऑफ द पोस्टुलेट है वाई थ्योरी का, और इसको प्रेजेंट किया किसने, डगलस मैकग्रेगर ने। उसके बाद आया था कि बिहेवियरल स्कूल जो है वो देखता है किसके ऊपर, पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर देखता है, जो पॉजिटिव अप्रोच है उसके ऊपर। उसके बाद ये कि डैश अथॉरिटी, वो इनमें से डैश अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसको एज अ पोजीशन के तौर पे एक्वायर्ड किया गया, वो होती है पेरेंट। और उसके बाद ये कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको लेजी और डोसाइल जो कंसिडर किया जाता है। अब ये नेगेटिव अजम्पशन है किस तरह की थ्योरी के अंदर, जो थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो दी गई थी, इसमें से थ्योरी एक्स इंतहाई नेगेटिव किस्म का अजम्पशन जो वो रखती है ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में। उसके बाद ये कि जो स्टडी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो पहला जो है वो ऐसे था रिटर्न लिखा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वुड्रो विल्सन की तरफ से, एक अमेरिकन स्कॉलर, और डैश थे वो यूएसए के लेट प्रेसिडेंट भी थे वो यूएसए के। उसके बाद ये कि एनपीएएस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सो दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, पोस्ट ऑफ 20 ग्रेड के या अबव के, वो जो है प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद ये कि डैश पोस्ट या फिर पोजीशन जो बिलोंग करती है वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल ग्रुप से, वो है तमाम जितने भी गिवन ऑप्शन है अबव ऑप्शन, जिसमें कैडरी पोस्ट, जर्नलिस्ट और एक्स कैडरी पोस्ट आ जाते हैं। उसके बाद देखिए एक डैश जो है वो प्रीफेस या इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बताता है हमें मेन फोकस जो है डॉक्यूमेंट का, वो होता है प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल इज द आंसर। और उसके बाद ये कि देन ऑल पाकिस्तान सर्विस वाज डिसेंडेंट ऑफ, जो ऑल पाकिस्तान सर्विस है ये डिसेंडेंट है एक तरह से, हम किसकी, एक तरह से सिंपल वर्ड में गए किसकी नस्ल है एक्चुअली, हम अगर हम ये कहें तो वो जो है वो है
ऑल इंडिया सर्विसेज की। और उसके बाद ये कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो एम्फेसिस था वो किसके ऊपर नहीं था, ह्यूमन एलिमेंट्स के ऊपर हम देखते नहीं था, बाकी टेक्निकलिटी, मटेरियल, मेथड और मशीन इन सब के ऊपर था। टर्म जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थी पहली बार किसने एक तरह से निकाली या कॉइन की, वो की अब्राहम मैस्लो ने, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड हमें जो है वो दी। और जो टेक्निक है सिटीजन कंट्रोल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो इनमें से क्या है, वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसके अंदर इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर ग्रुप्स भी आ जाते हैं। उसके बाद ये कि जो पहला कंट्री था वर्ल्ड के अंदर जिसने इंट्रोड्यूस किया राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का राइट होना, वो किया स्वीडन ने। और उसके बाद ये कि जो प्रिपरेशन होती है बजट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, जो डिपार्टमेंट ऑफ बजट होता है, ज़ाहिर बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद ये कि जो एसेंस है प्रमोशन का, वो इनमें से क्या है, वो है चेंज ऑफ टाइटल। जब प्रमोशन किसी का किया जाता है तो ज़ाहिर बात है उसका टाइटल मेन चीज़ होती है कि टाइटल चेंज कर दिया। अब एक शख्स की सैलरी बढ़ रही है लेकिन टाइटल उसका वही का वही है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसका प्रमोशन हो गया, बल्कि ये कहा जाता है कि उसका इंक्रीमेंट हो गया है। लेकिन जब किसी शख्स का टाइटल चेंज हो जाता है तो वहीं से पता लगता है कि उसका जो है वो प्रमोशन हो गया। उसके बाद ये कि पॉजिटिव रिक्रूटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है मैक्सिमाइजिंग मोबिलाइजेशन जो है बेस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट एबल कैंडिडेट की, और इसके अलावा प्रिवेंटिंग फेवरेटिज्म इन रिक्रूटमेंट, रोकना यानी कि फेवरेटिज्म को। उसके बाद ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफर होती है एक फील्ड से दूसरी तक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक, और ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है कौन सा व्यू एडमिनिस्ट्रेशन का वो है इंटीग्रल व्यू। और उसके बाद ये कि जो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं बजटिंग के, उसमें शामिल ये है कि ये जो है वो बैलेंस हो, और इसके अलावा ये कि एस्टिमेट किया जाए इसको डिपार्टमेंट बेसिस के ऊपर। उसके बाद ये कि एक अटैच ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो इनमें से क्या है, वो है स्टाफ एजेंसी। और उसके बाद ये कि जो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं एडवांटेज हैं ज़ीरो बेस्ड बजट की, एक को छोड़कर, वो है कि ये रिड्यूस करता है टैक्स इंक्रीजेस। बाकी ये इट एलिमिनेट्स लो प्रायोरिटी प्रोग्राम, इट इम्प्रूव्स प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, इट ब्रिंग्स आउट द प्रोग्राम इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स भी। उसके बाद ये कि डैश टीम जो होती है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे नॉमिनल इन पर्सन कांटेक्ट के साथ। सो ये वर्चुअल टीम होती है जो कि फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, दूर दूर बैठे होते हैं, इंटरनेट वगैरह की मदद से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और उसके बाद ये कि कौन सी थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप जो मल्टी डिसिप्लिन डायमेंशनल है, वो सिचुएशनल थ्योरी है, एक सिचुएशनल के ऊपर बेस करती है। उसके बाद ये कि एक डैश जो है उसके अंदर बहुत से नंबर होते हैं लोगों के, यानी कि कई सारे जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो साइकोलॉजिकली अवेयर भी होते हैं एक दूसरे से। और वो सोचते हैं कुछ खुद को ऐसा क्या, सो वो खुद को भी एज अ ग्रुप सोचते हैं। सो ग्रुप के अंदर कई सारे लोग होते हैं। और उसके बाद ये कि असम्पशन क्या है, थ्योरी वाई जो डगलस मैकग्रेगर की ह्यूमंस के बारे में, वो पॉजिटिव है। थ्योरी वाई पॉजिटिव है जबकि थ्योरी एक्स नेगेटिव है। वाई एक्स के बारे में पहले आया था, अब वाई के बारे में आया। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ईयर के अंदर हर्बर्ट सिमन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था 1978 के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करती है इन्वेस्टमेंट भी और उसकी बिगनिंग और एंडिंग भी, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि हम देखते हैं कि उसका एक एंडिंग पीरियड है, बिगनिंग पीरियड है, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। 1 साल का भी हो सकता है, ये 6 महीनों का भी हो सकता है। और हाँ, डिस्टिंक्ट एक्टिविटी अलग है वो। सो वो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट दूसरे से अलग होता है, इसी वजह से डिस्टिंक्ट हो गया। और उसका ज़ाहिर बात है हर प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है कि इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कि आइडेंटिफिकेशन होने के बाद प्रोजेक्ट की नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि प्रोजेक्ट की स्टडी की जाती है, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह को देखा भी जाता है। उसके बाद ये कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का है, सिविल का मतलब क्या होता है, पब्लिक, यानी कि वो जो सिविल सर्वेंट है असल में वो एक सर्वेंट है पब्लिक का। उसके बाद ये कि लेंथ जो होती है प्लान की, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इससे मुराद एक्चुअली क्या होता है, टाइम होराइजन, यानी कि जो वक्त है एक्चुअली वो। उसके बाद इनमें से कौन सा मैं जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन करता है कि यार जिसने वर्क जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में, वो है डिपार्टमेंट ने। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेहतर डिफाइन करता है परवेजिवनेस जो है एक जो प्लान है उसकी, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान की एग्जिस्टेंस होना तमाम लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर हम रिसीव करें, ये कहलाया जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड एक ही दे रहा है, यूनिटी है कमांड के अंदर, एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस जो है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है। उसके बाद ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है मिनिस्ट्री का, वो सेक्रेटरी होता है। और उसके बाद ये कि इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए, मेंशन एक्ट्स इंश्योर, इनमें से कौन सा जो है मेंशन करता है एक्ट्स इंश्योर कि कोई भी ऑफिसर जो है उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको सुना जाएगा, उसके डिफेंस में, और राइट ऑफ अपील भी होगा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है। उसके बाद ये कि एनईसी स्टैंड्स फॉर, एनईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। और उसके बाद ये कि पे और सर्विस कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कौन से ईयर में, 1962 के अंदर।
और उसके बाद ये कि जो यूज़ ऑफ प्रोसेसेस है कि चेंज किया जाए रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज के अंदर वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन खिलाया जाता है। रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए गुड्स और सर्विसेज जो बनाई जाती हैं ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद ये कि अच्छा ये रिपीट हो गया 1978 में जब हर्बर्ट सिमन को नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद ये कि अच्छा ये पॉजिटिव वाला भी रिपीट हो गया है, ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं इस वजह से। और ये प्रोजेक्ट वाला भी रिपीट हो गया है और ये वाला भी। सिविल वाला भी यहाँ पे रिपीट हुआ है कि पब्लिक होता है सिविल का मतलब। और आई हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन, इनमें से किसने जो है वो मेंशन करता है जो अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट है, वर्क जो होता है एक्चुअली। उसके बाद एक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करता है परविजिवनेस प्लान, वही कि एक्जिस्टेंस होना प्लान की या और लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी रिपीट हुआ है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है। एनईसी जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, ये भी रिपीट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।